जय गुरुदेव। ये शब्द मैंने अपने हिसाब से नहीं, मेरे परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों के हिसाब से कह रही हूँ। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, बस इतना जानती हूँ, जो विचार मेरे गुरु गायत्री मुझको पात्र को भी दे रहे हैं वो गलत नहीं हो सकते। कोई ग्रह राहु केतु शनि किसी को पीड़ित नहीं करते। मनुष्य के कर्म ही शनि राहु केतु बनकर मनुष्य को सदैव पीड़ित करते रहते हैं और मनुष्य के कर्म ही प्रबल गुरु शुक्र सूर्य चंद्र बनकर मनुष्य को दिशा दिखाते महान और यश कीर्ति प्रदान करते रहते हैं। मनुष्य के कर्म ही सभी शुभ अशुभ ग्रह नक्षत्र के निर्माण करते रहते हैं। ज्योतिषियों ने मनुष्य के प्रारब्ध कर्मों के आंकलन कर शुभ अशुभ ग्रह दशाओं के विवरण किए हुए हैं। कोई ग्रह कर्म नहीं बनाता, मनुष्य के प्रारब्ध और यह कर्म ही ग्रह बनाते हैं। कोई काल सर्प दोष नहीं होते, बस ज्योति दर्शन अर्थात आत्म ज्योति के दर्शन करने वाले महान त्रिकाल दृष्टाओं ने ही मनुष्य के प्रारब्ध कर्मों की हेर फेर को देखकर 12 प्रकार के काल सर्प दोष और उनके गुण कर्मों का स्वच्छंद विवरण दिए हैं। स्वाभाविक है, मनुष्य के शुरू से जो आदतें होंगे वो आज और कल भी होंगे। उनके कर्म उसी गति से उसी दिशा में ही आगे बढ़ेंगे और उन जातकों के पुनर्जन्म के माता पिता परिवारजन के कर्मों को देखते हुए आगे भी संपूर्ण भाग्य विवरण ज्योतिषियों ने किए हुए हैं। जिनने ये सब किए हैं वो सब आज की रोजी रोटी चलाने वाले ज्योतिषियों जैसे साधारण और आम इंसान नहीं थे, त्रिकालदर्शी थे, जो मनुष्य को देखते ही उनके भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख लेते थे। ये मनुष्य क्या किया है, क्या करेगा, कहाँ कैसे इसका जन्म होगा, इसके घर परिवार परिवेश कैसे होंगे, ये सब पल भर में पता लगा पाने की अद्भुत क्षमता रख पाने वाले महान तपस्वी और ऋषि मुनि ही थे, जो ग्रह नक्षत्रों की मेल से मनुष्य के भाग्य निर्णय कर दिए थे। काल सर्प कोई ग्रह नहीं है, न ही राहु केतु ग्रह है। ज्योतिर्विदों ने जिन मनुष्य के ओरा में ब्लैक ऊर्जा को निष्कासित होते देखा, उसके भाग्य को राहु ग्रह से जोड़ दिया। जिससे मनुष्य की विष युक्त भोजन आहार विहार देखा, उसके भाग्य को काल सर्प दोष से जोड़ दिया। जो राहु रूपी धुआं मनुष्य रूपी प्रकाश फैलाने वाले सूर्य चंद्र को ग्रसित देखकर ग्रह दशाओं के विवरण किए हुए हैं। इस दृष्टि से स्वाभाविक है, मनुष्य के और उसके माता पिता परिवार के गुण चरित्र और ऊर्जा जैसे होंगे, मनुष्य के भाग्य निर्माण कर्म निर्माण वैसे ही होंगे। इसके बावजूद भी बुरे से बुरे भाग्य को, बुरे से बुरे कर्म को मनुष्य ही बदल कर सही कर सकता है। मनुष्य में ये अद्भुत क्षमता है। विवेक के माध्यम से राहु केतु काल सर्प रूपी विष और धुआं को गुरु से ज्ञान लेकर स्वयं को कर्म और विचारों को धो मांझ कर सूर्य चंद्र जैसे उज्जवल और प्रकाशित बना सकता है। ऐसा करने का मनुष्य में असीमित क्षमता है और मनुष्य ही विवेकहीन बन जाए जानबूझकर तो कौन बचा सकता है। वह मनुष्य मंद बुद्धि तो पैदा नहीं हुआ था और पैदा भी हुआ था तो ये भी उसी के प्रारब्ध कर्मों के कारण हुआ था। ऐसे मंद बुद्धि के जातक पूर्व जन्म में बुद्धि के रहते हुए भी आलसी प्रमादी बनकर या दुष्टमती बनकर उसके सही इस्तेमाल नहीं किया हो। भगवान की अनमोल उपहार मनुष्य बुद्धि को दुरुपयोग किया हो तो ऐसे मनुष्य के पुनर्जन्म मंद बुद्धि युक्त हो जाता है। बुध ग्रह के खराब स्थिति के संग ज्योतिषियों ने ऐसे मनुष्य के भाग्य का अंकलन किया है। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा।